हेलो नमस्कार राम राम खम्मा खणी स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः लहर क्लास एज पर। मैं दिनेश आंजना एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। साथियों, आप सभी को पता है कि कई दिनों की मेहनत के बाद, कई महीनों के इंतजार के बाद, परसों जो अपन ने ट्विटर पे ट्रेंड कराया था, पूरे राजस्थान में अपना एक नंबर पे ट्रेंड चल रहा था और एक सनसनी सी फैल गई थी। उसके बाद ये नतीजा देखने को मिला कि कल है वो हमारी लिस्ट जारी हो जाती है और विभाग के ऊपर इतना दबाव ना कि लिस्ट जारी होके वो बताए, इतना उसके पास टाइम था ही नहीं, इतना प्रेशर था, तो उसने पहले ही कह दिया कि आज शाम को 12 बजे हम लिस्ट जारी करेंगे। और ऑप्शन पहले से ही दे दिया ताकि बच्चे हैं वो थोड़ा वो शांत हो जाए। फिर कल रात को 12 बजे के बाद लिस्ट जारी हुई और सबको अपना अपना रिजल्ट देखने को मिल गया। तो जिन जिन को अलॉटमेंट हो गया उन सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भावी शिक्षक बनने की इस प्रथम पीढ़ी के अंदर आप सफल हुए हैं और इसी प्रकार आगे भी सभी सोपानों पर सफल हो, ऐसे ईश्वर से दुआ करता हूँ। रही बात कि सर अलॉटमेंट हो गया है, अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद अब कट ऑफ कितनी रही है उसके बारे में बात, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए था लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक है कट ऑफ के अंदर। कितनी कट ऑफ रही है, क्या है क्या नहीं है, तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं ऑफिशियली। कल शाम से अपन यही देख रहे हैं, एक बार सभी क्लास को अच्छे प्रकार से शेयर कर दीजिए। और कल से अपन यही देख रहे हैं। काफी समय बाद में वीडियो बना के आया हूँ। तुरंत लिस्ट जारी होती तुरंत कट ऑफ के बारे में नहीं बताया, क्योंकि थोड़ा देखा, बच्चों से बातचीत वगैरह की, एनालिसिस वगैरह किया, उसके बाद एक सटीक जब कट ऑफ मिलती है, बड़बड़ी में व्यूज के लिए वो वाला काम नहीं रखा गया। अच्छे प्रकार से पूरा एनालिसिस करके आपको कट ऑफ है वो बताई गई है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। देखिएगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मेरे दोस्त का तो इतने नंबर थे, हो गया यार, मेरे नहीं हुआ। तो हो सकता है आपका दोस्त किसी दूसरी कैटेगरी का हो। पहले मैं यहाँ पे कट ऑफ लिख रहा हूँ, उसको अच्छे प्रकार से आपको देखना है, ठीक है। प्रत्येक कैटेगरी की कट ऑफ अलग रहती है। एम का मतलब मेल है और फीमेल, ठीक है। बात करेंगे जनरल की, जनरल के बाद बात करेंगे ओबीसी की, ओबीसी के बाद बात करेंगे एमबीसी की, एमबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, फिर एससी और एसटी की कट ऑफ की बात करेंगे, ठीक है। अब एससी और एसटी कैटेगरी को भी हल्के में ना लें। अब की बार इस कैटेगरी वाले बच्चों ने भी काफी अच्छी पढ़ाई करी है। आरक्षण भले कितना ही हो, लेकिन फिर भी इनका जो काफी कुछ ऐसा रहा है दबदबा सा। तो अब बात करते हैं कट ऑफ की, बिल्कुल, हाँ। मेरा संस्कृत में 324 में आ गया सर। एमबीसी में डाइट टोंक मिली है 396 में, हाँ। बिल्कुल, तो सभी एक बार शेयर कर लीजिए। अब मैं आपके सामने है वो कट ऑफ है वो बताता हूँ। मैंने पूरे दिन एनालिसिस करके जो भी बच्चों से, देखिए एक बार और बता दूंगी, ये जो बातचीत हुई है सारी बच्चों से हो रखी है, ठीक है। बच्चों के प्रूफ लेकर ही कट ऑफ बनाई गई है। अगर किसी ने कह दिया कि मेरा इतने नंबर पे हो गया, तो बता तेरा रिजल्ट कहाँ है, हुआ कि नहीं हुआ, वो करके ही लिख गई। हो सकता है इससे कम नंबर वालों का हुआ हो, लेकिन संभावना बिल्कुल कम है, ठीक है। पहले मैं एग्जैक्ट कट ऑफ बताता हूँ कि ये तो 100% श्योर है, कट ऑफ इतनी ही रही है, इसमें एक नंबर का भी फर्क नहीं है। उनकी बात करें अगर, तो देखिएगा, यहाँ पे बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की साथियों मेल की कट ऑफ रही है 402 नंबर। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं आपकी कंपटीशन साल ब साल कितना बढ़ता जा रहा है। ओबीसी में 402 नंबर जिनके थे उनके आधे बच्चों का हुआ है, पूरों का नहीं हुआ है, पहले से बता देता हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे मेरे 402 है, मेरा नहीं हुआ। ऑल राजस्थान किया हुआ था और क्या है, आधे बच्चों का हुआ है 402 वालों का। ओबीसी फीमेल की बात करें 375 नंबर, ठीक है। जिनके भी 375 नंबर थे उनका साथियों यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। 375 वाली पूरों के नहीं हुआ है, फीमेल के अंदर भी आधियों का हुआ है, ये चीज विशेषकर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो एकदम कंफर्म घटक है वो है एससी कैटेगरी की। एससी में साथियों मेल की कट ऑफ 384 बताई जा रही है। 384 में आधे बच्चों का हुआ है, पूरों का भी नहीं हुआ ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। अगर आपके इससे भी कम नंबर है, कि कोई कहे कि सर मेरा तो 381 है, मेरा हो गया है, तो आप आपका रिजल्ट और अलॉटमेंट का जो लेटर है जिसमें कॉलेज का नाम बता रहा है, आपकी कैटेगरी बता रहा है, आपके नंबर बता रहा है, वो वाला व्हाट्सएप पे भेजिएगा। अपन और दर बदर देखते जाएंगे। बाकी लगभग 1200-1300 बच्चों से मेरी बात हुई है कल के बाद, ये अलॉटमेंट जारी होने के बाद सुबह से अब तक, और उनके आधार पर ये आपकी कट ऑफ है। अगर बात करें एससी फीमेल की, तो साथियों 357 पे हो चुका है। जिनके भी एससी फीमेल में 357 नंबर थे उन आदि बच्चों का हो चुका है। तो इन दो कैटेगरियों के अंदर किसी को कोई दिक्कत, हाँ, इन दो कैटेगरियों में किसी को कोई दिक्कत, हाँ। 330 जनरल फीमेल,
क्या बताऊं आपको, है SC ST में 330 वालों का नहीं हो रहा है, तुम जनरल वाले उम्मीद लगा रहे हो 330। बहुत गलत बात है ये तो भाई यार। ठीक है, 441 से फिर भी 6 मिली, ऐसे कैसे होगा? ऐसे ही होगा, कंपटीशन हार्ड था। ठीक है, ज्यादा बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं तो ऐसे ही होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अदर कैटेगरी की। अब मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में मुझे जो बच्चे मिले लास्ट 393 नंबर का। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 393 वाले बच्चे का हो गया है। वहीं बात करूं ईडब्ल्यूएस फीमेल की, तो 366 नंबर है ईडब्ल्यूएस फीमेल में, विथ प्रूफ मुझे बताया है उनका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं एमबीसी की साथियों। ठीक है, एमबीसी में जिस भाई के 399 नंबर है उनका तो मेरे पास प्रूफ है कि हो चुका है। ठीक है, 399, और 396 वाले का नहीं हुआ है। तो 97, 98, 99 प्रूफ है, सीधी बात की 399 का हो चुका है। उसके बाद एमबीसी फीमेल की बात करें, तो एमबीसी फीमेल में भी 366 नंबर वाली गर्ल्स का सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं एक बात बताऊंगा, वो बात आप थोड़ी अच्छे से सुनिएगा, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। 369 फीमेल का नंबर आया, बिल्कुल 369 एमबीसी से आया, ईडब्ल्यूएस से आया है, तो इससे भी ये कम है, 366 का भी हो गया है। ठीक है ना, लास्ट से लास्ट कितने नंबर वाले का हो गया है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप कह दो कि अभी आप कमेंट करो सर मेरे 415 थे, मेरा हो गया है, आप कट ऑफ तो 402 बता रहे, तेरा हुआ वो नहीं बता रहे। कम से कम कितने नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ उसको कट ऑफ कहा जाता है। ठीक है, बात करें एसटी की, तो एसटी में साथियों मेल में जिसके 375 नंबर थे उसका सिलेक्शन हो गया है, ये हमारे पास डेटा है। 381 वाले का हुआ है, 375 वाले का आधों का हुआ, आधों का नहीं हुआ है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर फीमेल की बात करें, तो फीमेल में महिला के अंदर 345 वाली का भी हो गया है हमारे पास, इसका भी आंकड़ा है। ये तो है एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ। जो इन कैटेगरियों के बच्चे ज्यादा होते हैं, पहली बात। ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे बार बार कहा कि ओबीसी वाले प्लीज मत करो मैसेज, फिर भी ओबीसी में इतने, अरे भाई तुम रुक जाए, अपन थोड़ा यूं जोश में होश को लेते हैं, मारवाड़ी में तो गांगने हो जाते हैं। ठीक है, पूछा क्या उसका जवाब तो नहीं देते हैं, जो नहीं पूछा वो बताते हैं। ठीक है, और पूछा क्या, वो मुझे उम्मीद है बच्चा ये आंसर दे, वो नहीं है, कुछ और ही बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं करना है, ये कभी क्या है नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल की। तो जनरल के बहुत कम बच्चे मिले हैं मेरे से, जनरल के बहुत कम बच्चों से मेरी बात हुई है, मैंने बार बार मैसेज भी डाला था कि जनरल में अगर कोई भाई बहन है और उनके ये नंबर है, सिलेक्शन हुआ है, तो मेरे से मैसेज करो, बात करो, लेकिन कोई रुझान नहीं है। जनरल के बच्चों ने इस बार इतना इंटरेस्ट नहीं लिया है, और कट ऑफ है वो भी काफी हाई रही है जनरल में। देखो अब ये जनरल की मैंने ये पहले लिखी, ये सबसे लास्ट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये कि इन पे मैं पूर्णतः विश्वस्त हूँ। ये कट ऑफ मैंने पूरे दिन भर बैठ बैठ के बनाई है। ठीक है, लेकिन जनरल के बहुत कम बच्चों से बात हुई, मैं सबसे लास्ट में लिख रहा हूँ, इससे कम नंबर वाले बच्चे से मेरी बात नहीं हुई है। मेरी जनरल के अंदर 411 नंबर वाले बच्चे से बात हुई है, 411 नंबर वाले का तो हो गया है। अब इससे नीचे पता नहीं कितने वाले का नहीं हुआ, वो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, 411 वाले का तो हो गया साथियों। ठीक है, 411 नंबर जिसके थे उसका हो गया। अब अगर देखो आपको क्या करना, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, आपके 411 से भी कम नंबर है मेल के अंदर और आपका सिलेक्शन हुआ है, तो वहां पे आपको लिख के भेजना है कि ये मेरा रिजल्ट है, इसमें आपके नंबर दिखाए, कैटेगरी दिखाए, कॉलेज का नाम दिखाए, वो बड़ा कागज भेजना है, और आपको लिखना कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ और ये देखो मेरा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो कट ऑफ और भी परिशुद्ध होगी, क्योंकि जनरल की कट ऑफ एकदम कंफर्म नहीं है। उसके बाद बात करते हैं जनरल फीमेल की, तो 408 फीमेल में जिसके 408 नंबर है उसका तो हो गया है, इससे नीचे पता नहीं कितने नंबर वाले का नहीं हुआ है, वो पता नहीं है। ठीक है, सर ST 367 मेल से हो गया, नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो रुक जा, थोड़ा रुक, मैं तेरे को अभी बताता हूँ। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं मेरे 312 नंबर पे हो गया। अच्छा, तेरी कैटेगरी कौन सी? ओबीसी। फिर ये झटका सा लगता है कि बच्चों के साथ भेदभाव कैसे हो रहा है, 312 वाले का हो रहा है, 402 वालों का आधू का हो रहा है। फिर उनसे रिजल्ट मांगते लिखा हुआ था डीओसी, तेरी कैटेगरी भले ही ओबीसी है, तेने डिवोर्स से फॉर्म भरा है, डिवोर्स वालों का हुआ है, तो थोड़ा समझदारी देखो। अभी बात करते हैं एसटी की और भी। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सी कैटेगरियां होती है, शायद आप उस कैटेगरी में आ रहे होंगे तभी आपका हुआ है। बात करता हूँ एसटी टीएसपी की, टीएसपी एरिया, एसटी टीएसपी है, उनके अंदर मेल में 330 वालों का हो गया, ये वाला होगा। तेरे 367 तुम बता रहे हो, तो एफ टी टीएसपी से होगा। वहां पे अलॉटेड कैटेगरी करके एक ऑप्शन आएगा रिजल्ट के अंदर, वहां पे देखना किस कैटेगरी से आपको कॉलेज अलॉट हुई है। ठीक है, अभी मैं बहुत सी बातें बताऊंगा, एक मैं यहाँ पे और लिख रहा हूँ गलत कैटेगरी, इसको मेरे को ये पॉइंट याद दिलाना। ठीक है, कि इस पे भी मुझे बात करनी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फीमेल का, तो 321 नंबर जिसके एस टी टी एस पी फीमेल से थे उसका भी सिलेक्शन क्या है साथियों, हो चुका है। ये मैं वो बातें लिख रहा हूँ जिनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं डिवोर्सी कि जिनका डिवोर्स हो चुका है साथियों, उनके अगर 312 नंबर है तब तक तो उनका सिलेक्शन हुआ है, 312 वाली का भी हुआ है, ठीक है। और बात करते हैं संस्कृत की, तो संस्कृत में एमबीसी वाला एक बच्चा मुझे मिला है, दूसरा कोई मिला नहीं है, ठीक है। एक बच्चा है जिसके संस्कृत है, संस्कृत है, उसकी कैटेगरी एमबीसी थी और उसके नंबर थे 333 और उसका सिलेक्शन हो गया है। ये इतने बच्चे दूसरे मिले, बाकी मिले नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे एग्जैक्ट जो आंकड़े थे वो बता दिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, गलत कैटेगरी का मतलब क्या। कुछ बच्चे ऐसे होंगे साथियों जो क्या कहेंगे, सर मैं हूं तो ओबीसी का या एमबीसी का हूं, मैं कौन सी कैटेगरी का, एमबीसी का हूं, और मेरे को आपने 399 कट ऑफ बताइए, मेरे को 375 पर भी मिली है कॉलेज। तो साथियों आप थोड़न से देखना कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं हुआ। मेरे पास ऐसे बहुत से केस आए जिन्होंने ई मित्र वाले ने कैटेगरी गलत भर दी और उनको दूसरी कैटेगरी से अलॉट हुआ। मुझे एक ओबीसी का बच्चा मिला, ठीक है। ओबीसी में भाई 402 वालों का आधों का हुआ है, वो भी ऑल राजस्थान है, तो वरना हुआ ही नहीं है, ठीक है। ये भी आधों का, क्यों भाई ऐसा, तो सर मैंने कैटेगरी दूसरी की ताकि सिलेक्शन हो जाए। मैं हूं तो ओबीसी से, लेकिन एमबीसी में नंबर कम लाने पड़ते थे, एमबीसी भर के मैंने सिलेक्शन ले लिया। अच्छा, अब भाई तुम कॉलेज के अंदर, रख दे यहीं रख दे अब तुम कॉलेज के अंदर जाएगा और कॉलेज में तेरे से पूछा जाएगा कि तुम्हारी कैटेगरी कौन सी है। वहां पे आपने दर्शाया कि आपकी एमबीसी कैटेगरी है, तो आपके आपसे एमबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं जाति प्रमाण पत्र। तेरे से कहेंगे कि एमबीसी कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र ला, जबकि तू तो कौन सी कैटेगरी का, ओबीसी का है, तेरे पास तो ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र एमबीसी का है नहीं। तू कहाँ से लाएगा, तू कहेगा मैं बनवा दूंगा। अरे भाई जब तू आता ही ओबीसी के अंदर है तो तू एमबीसी के अंदर कैसे बनवा देगा, जाति कैसे चेंज कर लेगा तू। फिर सर क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, बस डेयर, ठीक है। तो ये वाला हुआ होगा, कैटेगरी चेंज हो गया तो आपको कॉलेज मिल सकता है। बाकी ये जो परिशुद्ध आंकड़े है वो ये है ये जो कैटेगरी आपको दी हुई है, ठीक है, इन कैटेगरी के अलावा इन कैटेगरियों में ये जो मैंने नंबर लिखे इनसे भी कम नंबर है और आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको अलॉटमेंट लेटर भेजना है। अलॉटमेंट लेटर वो नहीं क्यों मतलब सिंग इन करते हैं, अक्षरों में लिखा हुआ था कि आपको ये कॉलेज मिली थी राउंडर, ऐसा नहीं। एक ऐसा पेज आता है, आपने देखा होगा, प्रिंट करना अलॉटमेंट लेटर, ऐसा पेज आएगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पे आपका नाम वगैरह लिखा हुआ होगा। उसके बाद एक ऐसी ऐसी सारणी बनी होगी, यहाँ पे आपकी कैटेगरी लिखी हुई होगी, यहाँ पे आपके नंबर लिखे हुए होते हैं, यहाँ पे अलॉटेड कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी और यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा होता है। वो वाला पेज भेजना है, ठीक है। सबको नहीं भेजना, पहले से सुन लो, देखा हुआ मैंने, आपका पेज नहीं भेजना, अभी सभी भेजना स्टार्ट करेंगे। बाबूजी मैं से देख देख के थक गया हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये आप ओबीसी कैटेगरी सर 402 नंबर से कम है फिर भी सिलेक्शन हुआ तो भेजना। यहाँ पे मैंने जो नंबर लिखे हुए हैं ना, इन नंबरों से कम है फिर भी आपका सिलेक्शन हुआ है तो भेजना, ताकि कट ऑफ में और सुधार कर सके। वो आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे, कहाँ पे भेजेंगे, वो आपको व्हाट्सएप पे भेजना है 7412838304। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको ये भेजना है कि देखो मेरे ये जो कैटेगरियां दी हुई है इन कैटेगरियों से भी कम नंबर है और मेरा सिलेक्शन हुआ है, आपकी कट ऑफ सही नहीं है, विथ प्रूफ बताइएगा ताकि हम कट ऑफ में संशोधन कर सकें। बाकी ओबीसी है, एससी है, ये कट ऑफ पूरे दिन की मेहनत है तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ इसमें गैप रहा होगा, ठीक है। ओबीसी 417 नहीं हुआ, ऑल राजस्थान नहीं किया, नहीं होगा, स्पष्ट है। मैं पीछे की वीडियो अभी खोल के बता सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नंबर के घमंड में मत रहना कि मेरे इतने नंबर है मैं तो ऑल राजस्थान नहीं करूंगा। ऑल राजस्थान करने से तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा ही है कि आपने जो कॉलेजें भरी है उन कॉलेज के अंदर आपको अलॉट नहीं होता है, तो आपने ऑल राजस्थान कर रखा है तो राजस्थान में आपको कहीं ना कहीं तो कॉलेज मिलेगी मिलेगी, ठीक है। तो नुकसान नहीं था, आपने ऑल राजस्थान नहीं किया है तो आपका नहीं हुआ होगा, सीधी सी बात है। आपको घमंड था, आपने कहा कि मेरे तो बहुत ज्यादा नंबर है। कंपटीशन में घमंड काम नहीं आता है 396 ओबीसी मेल नहीं हुआ तो मैंने कब कहा कि हो गया। 402 से कम नंबर है उनको तो कमेंट ही नहीं करना है कि मेरा हो गया, मेरा नहीं हुआ। मुझे ही पता, मैं पहले से कह रहा हूँ ना, इन नंबरों से कम नंबर वालों का नहीं हुआ है तो आपको बताने की आवश्यकता है ही नहीं कि आपका नहीं हुआ है। इनसे कम नंबर है हुआ है तो कमेंट करो कि सर आपकी कट ऑफ सही नहीं है, मेरे इससे कम नंबर है फिर भी देखो मेरा हुआ है, तो फिर आप व्हाट्सएप पे प्रूफ भेजो ताकि कट ऑफ सुधार करें। बाकी ये तो मुझे ही पता है 402 से जिसके भी कम नंबर है उनका किसी का नहीं हुआ है ओबीसी मेल के अंदर, फीमेल में 375 से कम है उनका किसी का नहीं हुआ, मुझे पता है। आपको ये चीज बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। जो पूछा जाता है वो बताओगे तो विद्यार्थियों की हेल्प होगी और अपन आगे भी अच्छा वीडियो बना के आएंगे, एक सटीक और सही जानकारी दे पाएंगे। हाँ। 402 ओबीसी पुरुष और राजस्थान क्या नहीं हुआ, मैंने बेटा बनाते समय ये कहा था कि 402 वालों का सभी का नहीं हुआ है, आधों का हुआ है। यूं नहीं कि 402 लिखा मतलब सबका हो गया, मेरे 402 क्यों नहीं हुआ, 402 वालों का आधों का हुआ है, आधों का अगली लिस्ट में होगा, सेकंड लिस्ट में अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से कुछ बच्चे कच्चे होंगे उनका ये हो जाएगा, ये 402 पूरा क्लियर हो जाएगा।
सेकंड लिस्ट की बात करूं, अभी कट ऑफ कितनी रहेगी तो उसकी भी अभी अपन बात करते हैं, ठीक है। हाँ, 380 मेल और रास्ता नहीं हुआ तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ 80 वालों का हुआ है, 84 वालों का हुआ है, 80 वालों का हुआ ही नहीं है। क्यों कमेंट कर रहा है? अब देखो बात करते हैं सेकंड लिस्ट की, ठीक है, कि सेकंड लिस्ट के अंदर किन किन का सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से कट ऑफ नीचे जा सकती है, कि देखो हो सकता है कि इसमें कुछ बच्चे पीटीटी वाले हो जिन्होंने भी काउंसलिंग करवाई हो, ठीक है। कुछ बच्चे पीटीटी के हैं जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी लेकिन अब उन्होंने पीटीटी के अंदर एडमिशन ले लिया तो वो बीएसटीसी में नहीं आएंगे, तो उनकी सीटें क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, ठीक है। उनसे कट ऑफ में फर्क पड़ेगा। दूसरा, कुछ बच्चे तो बीएसटीसी का इंतजार तो करते थे लेकिन कुछ ही समय पहले बीए बीएससी के फॉर्म स्टार्ट हुए थे अलग अलग यूनिवर्सिटियों के, उन्होंने क्या किए होंगे, वो बीए या बीएससी में एडमिशन ले लिया होगा, ठीक है। और फीस अगर देखो भर ली है तो फिर कोई मतलब नहीं कहता कि यार मैंने 7,000 रुपये दे दिए, बीएससी की फीस ही हमारे वहाँ तो 20-20 हज़ार है, 20,000 रुपये भर लिए फिर मैं बीएसटीसी 20,000 बहुत खारे लगते हैं, ठीक है, तो फिर वहीं पढ़ते हैं बीएसटीसी के धूड़, ठीक है। तो इन बच्चों की सीटें हैं वो खाली हो जाएगी। इसके अलावा ये अलॉटमेंट पूरी सीटों पर नहीं होता है, लगभग 3 से 4 हज़ार सीटें खाली रखी जाती है। 3 से 4 हज़ार सीटें क्या रखी जाती है, खाली रखी जाती है, ताकि उनका अलॉटमेंट बाद में वापस से हो सके, ठीक है, दूसरी लिस्ट में हो सके। तो कुल मिला के 1,001 सीटें ये खाली मान लो, और 4 1 हज़ार 5 हज़ार सीटें आपकी खाली पड़ी है, ठीक है। तो 5 हज़ार सीटों पे सर कट ऑफ कितनी खिसकेगी, 3 नंबर, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि आप सब में से सेकंड लिस्ट के लिए 3 3 नंबर माइनस कर सकते हैं। कुछ में ऐसा भी होगा कि 3 नंबर का भी फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ओबीसी के अंदर 402 वालों का आधों का हुआ है, तो हो सकता है 402 वालों का पूरा का हो जाए, सिमट जाए काम भी, या हद से ज्यादा के 399 तक रुक जाए, बस इनसे 3 नंबर से ज्यादा तो संभावना बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। 3 नंबर से ज्यादा संभावना है ही नहीं। फिर भी सर हम उम्मीद रखें तो कितने नंबर हमारे कम है तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि हाँ इतने नंबर आपके कम है तो आप उम्मीद रख सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि जो सेकंड लिस्ट के अंदर किस किस का सिलेक्शन होगा, सेकंड लिस्ट में किसका सिलेक्शन होगा, तो सेकंड लिस्ट में जो भी मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताई है उन कट ऑफ में आपके 3 नंबर माइनस कर लो, आपका सिलेक्शन होने की संभावना है कि आपका हो जाएगा। कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा, कुछ कैटेगरी में नहीं होगा कुछ में हो जाएगा, ठीक है। सर चलो यार ये तो फिर आपने एकदम कड़वी बात बोल दी, सच बात बोल दी, बुरा लगा हमें कि हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं क्योंकि हमारे तो नंबर ज्यादा कम है। सर कम से कम उम्मीद तो बंदा हो, इतने नंबर है तो उम्मीद तो रखो कम से कम। तो आपको बता दूं उम्मीद कितने नंबर वाले रख सकते हैं, कम से कम जो ये लिस्ट बताई है इस लिस्ट में आपके 6 नंबर कम है तो उम्मीद रख सकते हो, इससे ज़्यादा कम है 9 नंबर कम है, कुछ नहीं, दूसरे किसी एग्जाम के एडमिशन के एग्जाम की तैयारी करो, या फिर बीएसटीसी ही करना चाहते हो तो वापस से आप बीएसटीसी का क्या करो, एग्जाम दो। मैं इस कैटेगरियों की क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ये आपकी क्या है, कट ऑफ है, ठीक है। हाँ, 417 ओबीसी नहीं हुआ, नहीं होगा, और रास्ता नहीं गया तो नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब बात करता हूँ आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, क्या कुछ होगा सेकंड लिस्ट वालों। एक चीज बताऊं, जिंदगी के अंदर सिलेक्शन होना होता तो पहली लिस्ट में होता है, सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन होगा मतलब आप संसार के सभी दुखी व्यक्ति हो, ठीक है। क्यों, मलाल करके आपको कॉलेज देगी, पहली में हो गया वो सुखी है, चलो इतना इंतजार तो करना पड़ा, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में हो गया, अब उनको उनका काम वाम प्रोसेस वगैरह होगा उसके बाद वो तो सुखी है कम से कम, ठीक है। लेकिन तुम सेकंड लिस्ट वाले हो, तुम्हें अभी तक 1.5 से 2 महीना लगेगा कॉलेज अलॉट होने में, तब तक तुम्हें आंखें फाड़ के बैठे रहना पड़ेगा। तो सेकंड में होना नहीं होना कोई महत्व नहीं रखता है, ठीक है, और ज्यादा कट ऑफ खिसकती नहीं है। फर्स्ट में हो गया वही सुखी है, सेकंड वाले तो अब यूं है कि बीच में लटक सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता क्योंकि सेकंड में इतनी सीटें खाली नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में, आगे क्या कुछ रहेगा उसको ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है आगे का प्रोसेस, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं आगे के प्रोसेस के बारे में एक अलग सी वीडियो बना के कल आपके लिए अपलोड कर लूंगा, या कल लाइव आ जाऊंगा, आगे का प्रोसेस क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल आप कट ऑफ के बारे में अपन ने बात की है, स्टूडियो का टाइम इतना ही है, मुझे भी थोड़ा सा बुखार है तो मैं अपने जो मेन स्टूडियो वहाँ नहीं जा पाया हूँ, किसी कोचिंग से ही क्लास ले रहा हूँ जो हमारी आर्यवर्त कोचिंग है जयपुर के अंदर गुर्जर की थड़ी पे, वहीं से, ठीक है। तो शायद स्टूडियो फ्री है या नहीं है, बहुत सी बातें हैं, तो आगे के जो भी न्यूज़ वगैरह होगी वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, या अपन कल लाइव आके बात कर लेंगे कि आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तब तक
जो आपको काम दिया गया, टास्क दिया गया, उसको आप कीजिए अगर आप उस श्रेणी में आते हैं तो, ताकि कट ऑफ अपने एकदम परिशुद्ध तरीके से निकाल सकें। तो एक बार पुनः कहूँ, देखो जिंदगी में हताश या निराश होने से कुछ नहीं होता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं सर थोड़ा मोटिवेट कर दो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। साथियों, एक स्पष्ट बात आपको बता दूं, खुद मरे बिना पता नहीं चलता है कि इस संसार में स्वर्ग है या नरक है। नहीं चलेगा पता। लोगों ने बातें बना दी कि स्वर्ग और नरक होता है, लेकिन हकीकत क्या है नहीं पता। सर मर गया उसको तो पता है, तो मर गया उसको ही बताओ, मरा हुआ वापस धरती पे आके अपने को नहीं बता सकता कि मैं वहां जाके आया और वहां ऐसा ऐसा सिस्टम है, स्वर्ग ये नरक नहीं बता सकता कोई। जिंदा आदमी वहां जा नहीं सकता, मरा हुआ वापस आ नहीं सकता। तो खुद को ही पता चलेगा। आपने मेहनत की, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने हर बार कहा था पढ़ो भाइयों पढ़ो, कंपटीशन बहुत हार्ड है। मुझे इतना तक याद है, मैं इसकी अनुमानित कट ऑफ बता तब भी करता कि मेरा दिल तो नहीं मान रहा है कि कट ऑफ इतनी रहेगी। मेरा तो अभी इससे ज्यादा लिखने का मन हो रहा है, लेकिन मैं इतना ही लिख रहा हूँ, क्या करूँ। और देख लो, आप लिखी थी उससे 300 की बताई थी मैंने, तो ओबीसी की है, ज्यादा ही रही है। तो ये वाली बात है। उम्मीद रख सकते हैं 396 वाले, बाकी 399 वालों का हो सकता है, तो वो बात है। वो लास्ट कट ऑफ थी, उससे नीचे आप जा ही नहीं सकते। मैंने पहले ही स्पष्ट किया था कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्लासेज के अंदर भी कहा था। जिन्होंने बात मानी है, जो पढ़े हैं, अब देखो, एक पढ़ना और पढ़ाई का ढोंग करना दो चीजें अलग अलग होती है साथियों। पढ़ने का मतलब मैंने आपको स्पष्ट कहा था, कतई ये नहीं कि आप यूट्यूब की क्लास देख रहे हो उसको पढ़ाई नहीं कहा जाता। आप किसी क्लास को लेके नोट्स लिख रहे हो, वो पढ़ाई नहीं है, वो आप कंटेंट कलेक्शन कर रहे हो। आप मटेरियल इकट्ठा कर रहे हो कि मुझे ये पढ़ना है। पढ़ाई उसे कहते हैं, आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उसको खोला है, या कोई क्लास चल रही है, क्लास में एक प्रश्न बताया, क्लास को रोका, प्रश्न को याद किया कि इस था ऐसा ऐसा प्रश्न याद किया, वो याद करते हो उसको पढ़ाई कहा जाता है। वो पढ़ाई अगर आप डेली के 4 घंटे भी करते हो तो ये बीएसटी कुछ नहीं है, नॉर्मल से निकल जाती है। तो हताश या निराश नहीं होना है। एक सपने के मर जाने से कभी जीवन नहीं मरा करता। कवि दिनकर की जो इसकी है पंक्तियां हैं, कुछ मुझे स्पष्ट याद नहीं आ रहा है कि छुप छुप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, हालांकि बहुत लंबा सा पैराग्राफ है, इतना याद नहीं है। तो थोड़ा अपने आप को मोटिवेट रखिएगा। कोई इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, पीएचडीसी ही करनी लाइफ में जरूर नहीं है, और भी बहुत सी चीजें होती है। आप अगर सेकंड ईयर के अंदर है, एक बार और ट्राई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर के अंदर आ गए, पीटीटी के लिए ट्राई करिए, फरवरी में पीटीटी के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, आप बीएड कर लीजिए। 12वीं के अंदर थे या फर्स्ट ईयर में है, वापस से बीएसटीसी की तैयारी कीजिए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छी बात है। बाकी बैठे नहीं रहना है। 12वीं कर लिया, बीएसटीसी में नहीं हुआ तो बैठे नहीं, बीए का प्राइवेट फॉर्म भरो, साथ में बीए करो। डिग्रियां बहुत काम आती है जिंदगी के अंदर, ये चीज स्पष्ट रूप से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छे प्रकार से मेहनत करनी है। बाकी फिर भी अगर आपको नहीं सर मैं तो करना तो बीएसटीसी चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं, आगे 2024 में और बीएसटीसी होगी। इस बार की जो कमियां रही हैं, उन कमियों को एनालिसिस कीजिए कि मैंने ये गलतियां की है, ये बातें नहीं मानी सर की, उनको सुधार कीजिएगा, आपका भी अगली बार हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चलिए तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।